आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है 7x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x होल स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता करना है। हमें x का जो है यहाँ रियल सॉल्यूशन पता करना है। और चूंकि यहाँ देखिए आप x जो है ये स्क्वायर रूट में है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो x होगा ये पॉजिटिव होगा। तो फिर यहाँ देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा यहाँ पर x, एलसीएम यहाँ हो गया x और इधर हो जाएगा ये 7x स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट में दिख रहा है ये आ जाएगा और ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, आपको राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है इसका हम एक्सपेंशन करेंगे। हम कह सकते हैं कि ये 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये a है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये b है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो उस फार्मूले से हम इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू बी के जगह पर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट में x। तो क्या बनेगा ये देखें, यहां से जो है यहां से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऐसे रह जाएगा, लेकिन जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 64 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर तो x हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई x प्लस यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा तो ये x हो जाएगा और ये प्लस यहाँ ये क्लियरली दिख रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अभी अगर हम पूरे इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और जब राइट हैंड साइड में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 64 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, तो उस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 64 प्लस इसमें x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और 16 में x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16x। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा अगर आप इस टर्म को जो है इस साइड लाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है। तो यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में 64 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 16x इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 6x स्क्वायर और ये माइनस 16x माइनस में ये 64 और माइनस में ये जो है स्क्वायर रूट में जो दिख रहा है ये रहेगा। तो ये हो गया इक्वल टू क्या 0। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो टर्म दिख रहा है इसमें से हम 2 को कॉमन आउट कर लेते हैं। 2 को कॉमन आउट करने से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 32। फिर माइनस में आप पाएंगे कि ये जो टर्म है ये आ जाएगा, सो यहाँ से ये आ जाएगा
और अगर आप देखें यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x, ये 32 को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। इसे हम लिख सकते हैं +1 और -33, और फिर ये जो टर्म है ये ऐसे रह जाएगा। अब यहाँ से जो है हम क्या करने वाले हैं वो देखिएगा आप। यहाँ गौर से देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिख रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 दिख रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है, 3x माइनस 8x प्लस 1 है। हमने इसीलिए इस 32 को यहाँ +1 माइनस 33 लिखा था ताकि ये सेम हो जाए। तो अब इसके जगह पर हम मान लेंगे कि ये किसके इक्वल है, यहाँ हम मान लेंगे कि ये जो है ये m के इक्वल है। तो चलिए मान लेते हैं लेट, हमने यहाँ कंसीडर कर लिया लेट, सो ये जो टर्म दिख रहा है ये m के इक्वल है। तो हमने इसको मान लिया किसके इक्वल है, ये यहाँ इक्वल है m के, सो ये यहाँ से इक्वल है m के। अगर हम यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे और तो फिर ये क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम इसे m के इक्वल मान रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो m होगा ये पॉजिटिव ही होगा। सो m जो होगा ये पॉजिटिव होगा। अब अगर यहाँ दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। तो इसके जगह पर m स्क्वायर आ जाएगा और इसके जगह पर यहाँ m आ जाएगा। तो ये बन गया 2m स्क्वायर माइनस 33 और माइनस यहाँ आ जाएगा ये m जो कि यहाँ से बराबर हो गए 0 के। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे इसमें तो हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 66 माइनस m इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 66। तो यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो m के हमें दो वैल्यू मिलने वाले हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं वो दो वैल्यू क्या होगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 2m स्क्वायर, यहाँ देखें माइनस m के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस 12m प्लस 11m और माइनस 66 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से अगर हम 2m को कॉमन आउट कर ले तो m माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस अगर हम 11 को कॉमन आउट कर ले तो हो जाएगा m माइनस 6 जो कि बराबर हो गया किसके, 0 के। तो फिर यहाँ से m माइनस 6 एक ब्रैकेट में, 2m प्लस 11 दूसरे ब्रैकेट में जो कि इक्वल हो गया 0 के। तो फिर हम कह सकते हैं कि m माइनस 6 ये 0 के इक्वल होगा तो m बराबर होगा 6 के। तो m का क्या वैल्यू मिला, एक वैल्यू मिला, कितना मिला, 6 मिला। वहीं पर अगर दूसरा वैल्यू देखिए आप तो 2m प्लस 11 जो कि बराबर है 0 के। तो 2m इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस 11 के। तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस 11/2। लेकिन m पॉजिटिव होना है, लेकिन यहाँ तो m का वैल्यू नेगेटिव आ गया, सो इसको यहाँ रिजेक्ट कर देंगे। तो एक ही वैल्यू लेके चलेंगे जो कि होगा m इक्वल टू 2। अब अगर m यहाँ 2 के इक्वल होगा तो x क्या होगा, तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि हमने ये कंसीडर किया है कि ये जो है ये m के इक्वल है, हमने यहाँ कंसीडर किया है कि ये किसके इक्वल है, ये यहाँ m के इक्वल है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये बराबर होगा, m के जगह पर हम 6 लाएंगे, 6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। सो दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 36। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस यहाँ 36 को इस साइड लाइए तो प्लस 1 माइनस 36 मतलब माइनस 35 इक्वल टू 0। तो यहाँ x के फॉर्मेट में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। सॉल्व कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 15x और प्लस 7x माइनस 35 इक्वल टू
0। तो इससे आगे देखें, यहाँ 3x को कॉमन आउट कर लेंगे तो x माइनस 5, 7 को कॉमन आउट कर लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 7। तो फिर यहां से हम देखे कह सकते हैं कि x माइनस 5 ये हो गया 0 के इक्वल। तो फिर x जो होगा ये 5 के इक्वल हो गया। और वहीं पर अगर देखें तो 3x प्लस ये 7 जो है 0 के इक्वल हो गया। तो सॉल्व करके आप कह सकते हैं x जो होगा -7/3। चूंकि हमने वीडियो के शुरुआत में बात किया है कि x जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम जो है यहाँ x इक्वल टू जो -7/3 आया है इसको यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। तो एक ही वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, वो है x इक्वल टू 5। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ x का वैल्यू पता किया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।